बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं रनवीर अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है, ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी को। तो आज जो है इसमें लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ये फर्स्ट ईयर की न्यू पैक्टा की जो बुक आई है आईसीएस और एफआईटी के बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली हमारे पास जो है रिसर्च एथिक्स है। रिसर्च के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि रिसर्च किस तरीके से की जाती है। ऑनलाइन रिसर्च के लिए हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेसेस मौजूद हैं, रिपॉजिटरीज़ हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ अखलाकियात होती हैं, कुछ मोरल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है जब भी आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है, ठीक है? तो क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले जो है ये इसकी एक डेफिनेशन है रिसर्च एथिक्स की। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज़ रिसर्च एथिक्स, तो ये आप लिख सकते हैं, रिसर्च एथिक्स आर द प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। यानी कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? ये आपके पास क्या होते हैं? कुछ असूल होते हैं एंड गाइडलाइंस, और क्या होता है? कुछ ज़ाब्ते होते हैं, मतलब कि दैट रिसर्चर्स फॉलो टू इंश्योर दैट देयर वर्क इज़ ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड फेयर। यानी कि रिसर्च एथिक्स में क्या होता है, कुछ असूल और ज़वाबित आप लोगों के लिए होते हैं, जो रिसर्चर होता है, उसने क्या करने होते हैं, फ़ॉलो करने। फ़ॉलो का मतलब क्या करना होता है, उनको उन पे अमल करना होता है। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ की यकीन हो सके कि जो उसका काम है वो क्या ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, दयानतदारी, रिस्पेक्टफुल हो, मतलब कि एहतराम के काबिल हो, एंड फेयर हो, बिल्कुल साफ-सुथरा हो, ठीक है? यानी कि एक दूसरे अल्फाज़ में मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपने जब किसी चीज़ पे रिसर्च की है, तो ऐसे तो नहीं है कि आपने किसी और का सारा जो था जर्नल था, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने कह दिया, जी देखें जी मैंने तो ये रिसर्च करके लाया। लेकिन ऐसे नहीं होता। रिसर्च के लिए क्या होता है कि आपने अपना काम खुद ही करना होता है, नहायत दयानतदारी के साथ, एहतराम के साथ और साफ और शफ़ाफ तरीके के साथ, ठीक है? अब होता क्या है, दीज़ एथिक्स हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जी आप इस पे जो है कोई सवालिया निशान नहीं पर लगा सकते। यानी कि आपको पता होगा कि जी ये मेरा 100% जो है ये मेरा अपना काम है। मतलब इसमें कहीं से भी आप देखोगे तो आपको प्लेजरिज़्म नहीं मिलेगा, कहीं से भी मैंने कोई चीज़ कॉपी नहीं की होगी। तो ये रिसर्च की जो एक डिग्निटी होती है उसका होता है, एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ एनीवन इन्वॉल्व्ड इन स्टडी। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, कि मिसाल के तौर पे आपने एक टाइम लगाया है, आपने मेहनत की है, आपने रिसर्च की है, तो रिसर्च एथिक्स का मतलब पर्पज़ क्या हो जाएगा कि आपकी जो रिसर्च है वो आप ही की होगी। ऐसे नहीं होगा कि कोई और बंदा उसको कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर रहा हो अपना नाम लेके, ठीक है? तो ये चीज़ क्या होती है, ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ आ जाती है। इससे ना सिर्फ़ रिसर्च की इंटीग्रिटी बल्कि आपके रिसर्च है उसकी भी प्रोटेक्शन होती है, और इससे ये हो जाता है कि भाई एक बंदे ने अगर मेहनत से काम किया हुआ है, तो क्यों आप उसका क्रेडिट जो है किसी और को जो है वो कोई और लेना चाह रहा है, ठीक है? इसके अलावा इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है, उसमें जो-जो टीम के मेंबरान शामिल हैं, द रिसर्च कम्युनिटी, अगर कोई रिसर्च की कम्युनिटी है, जो बेसिकली R&D करती है डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट स फील्ड्स पे, ठीक है? एंड सोसाइटी एट लार्ज, यानी कि तमाम के तमाम उसमें पार्टिसिपेंट्स हो गए, रिसर्च कम्युनिटी होगी या कोई सोसाइटी हो गया कि जो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का इस टाइम पे जो इकोनॉमी का इश्यू बना हुआ है, तो जो रिसर्चर है वो देख रहे होंगे किस तरीके से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन करें, उसके लिए वो R&Ds करेंगे। तो ये सारे के सारा फिर जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, रिसर्च एथिक्स को बुनियादी नज़र सामने रख के जो है उन्होंने ये सारे के सारे बच्चों क्या करने होते हैं, काम करने होते हैं। सो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिसर्च एथिक्स की एक एग्जांपल पे। हमारे बुक के अंदर ये एग्जांपल मेंशन थी। इमेजिन यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स योर क्लासमेट स्टडी हैबिट। यानी कि आप क्या कर रहे हैं बच्चों, कि आपको आपके टीचर ने या आपके रिसर्चर ने कहा है कि जी आप एक जो है ना क्या कहते हैं, एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट करें, ठीक है? उस रिसर्च का पर्पज़ क्या होगा, कि आपने बेसिकली देखना है कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो है आपके जो क्लासमेट्स हैं उनकी स्टडीज़ की हैबिट्स पे वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऐसी ही बात है कि अक्सर मैं क कभी काम कर रहा होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, साथ मोबाइल की रील्स ओपन कर देता हूँ। तो ये चीज़ वगैरह देखनी है कि आप लोगों ने किस तरीके से सोशल मीडिया आपके काम पे, आपके जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनकी स्टडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब रिसर्च एथिक्स क्या होगी? रिसर्च एथिक्स विल रिक्वायर यू टू आस्क फॉर देयर परमिशन। यानी कि सबसे पहले जो रिसर्च की अखलाकियात ये कहेगी कि जी आप सबसे पहले जो है उनकी परमिशन लें। यानी कि जिन क्लासमेट्स हैं, जिनको आप एनालाइज़ करना चाह रहे हैं, जिन पे आप सर्वे करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी कंसेंट लेंगे बिफोर कलेक्टिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आप उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, एंड टू इंश्योर दैट देयर रिस्पॉन्सेस आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल।
ना सिर्फ़ आप उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि आपने इस चीज़ का भी जो है ना यकीन दहानी करनी है कि जो उनके रिस्पॉन्सेज़ हैं, उनको आपने क्या करना है केप कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? खुफ़िया रखना, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बस रिसर्च एथिक्स के कुछ बुनियादी असूल-ए-ज़वाबित होते हैं कि जिनको आप लोगों ने फ़ॉलो करना होता है कि जब भी आप लोगों ने मतलब कोई चीज़ का रिसर्च में करनी हो। अब आ जाते हैं बच्चों इसके अगले सेगमेंट में इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स यानी कि इसकी अहमियत क्या है रिसर्च एथिक्स की तो क्या होती है? Ethical research is important because it ensures that the findings are trustworthy and that the rights of those involved are respected. एथिकल रिसर्च में क्या होता है बच्चों कि आपके ऊपर ये ज़रूरी इस वज़ह से होती है क्योंकि ये इस चीज़ की इंश्योर करती है कि जो चीज़ें फाइंडिंग यानी कि जो चीज़ें आपके पास आप फाइंड करके लाए वो क्या है ट्रस्टवर्दी हैं, बल्कि बिल्कुल रिलायबल हैं एंड दैट द राइट्स ऑफ दोज़ इन्वॉल्व्ड आर रिस्पेक्टेड। तो जो इसमें लोग शामिल थे तो उनके राइट्स भी जो है बुनियादी राइट्स हैं उनको भी आपने क्या किया है, आपने उनका एहतराम किया है कि ठीक है, कोई बंदा अपनी रिसर्च के बारे में डिस्कस करना चाहता है, ठीक है। कोई नहीं करना चाहता ये उसका अपना राइट वगैरह। तो आपने क्या किया आपने उस राइट्स को रिस्पेक्ट किया, ठीक है? बाय फॉलोइंग एथिकल गाइडलाइंस रिसर्चर्स कैन अवॉइड कॉजिंग हार्म। तो इससे क्या होगा कि जब आप एथिकली मोरली तौर पे आप जो असूल-ए-ज़ाबित होंगे, उनको आप जब फॉलो करेंगे तो रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर अवॉइड कर सकता है कॉजिंग हार्म। हार्म का मतलब क्या होता है कि किसी को नुकसान पहुँचाना, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन गलत मालूमात को आगे ले पहुँचाना और बीइंग अनफेयर टू द पीपल और कम्युनिटी दे स्टडी और लोगों के साथ जो है आप अनफेयर रहे हो, जब आप उनके बारे में स्टडी कर रहे थे या कम्युनिटी के बारे में, आपने उनके राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली एथिकल गाइडलाइंस में ये चीज़ें देखना होता है आप लोगों ने कि आपने किसी को हार्म भी ना पहुँचाओ, फिर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन ना हो और आप किसी भी कोई लोग अगर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी वेल एंड गुड है। तो ये चीज़ें बच्चों क्या आ जाती हैं आपके पास इम्पोर्टेंस और रिसर्च एथिक्स में आ जाती हैं और ये आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ामिनर में कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो आप इसमें जो है ये 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपके जो है 2 नंबर कंप्लीट हो जाएँगे। इसके अलावा बच्चों क्या होता है एथिकल रिसर्च आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। मतलब जो एथिकल रिसर्च में ये चीज़ होती है कि ये मतलब कंट्रीब्यूट करती है मतलब अपना रोल प्ले करती है क्रेडिबिलिटी। बच्चों क्रेडिबिलिटी ये होती है कि जिस पे आप कोई सवालिया निशान जो है नहीं उठा सकते। यानी कि आपको 100% यकीन होता है कि जी ये बिल्कुल ठीक है एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो क्या है बच्चों 100% है। ठीक हो गया? तो ये रिसर्च एथिकल रिसर्च में होता है। मेकिंग श्योर दैट द रिसर्च इज़ वैल्यूएबल टू अदर यानी कि इस चीज़ का भी जो है आपने श्योर करना है कि जो आपकी रिसर्च है वो दूसरों के लिए भी क्या होगी कारआमद साबित होगी, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, ये हमारे पास होती हैं कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स होती हैं। सो बच्चों अब हम आ जाते हैं रिसर्च एथिक्स के अंदर जो है हमारा तीसरा सेगमेंट है ये हमारे पास है की प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स है। तो ये भी आपके पास बच्चों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है कि वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो आप क्या करो आप इनमें से किसी 2 को एक्सप्लेन कर दो तो आपके जो है 2 नंबर कंप्लीट हो जाएँगे। तो सबसे पहले क्या होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है कि आपने रज़ामंदी क लेनी है। मतलब किसी से भी जब आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करने जा रहे हो, किसी भी कम्युनिटी पे, किसी भी बंदे पे या किसी भी क सोसाइटी की, तो आपने सबसे पहले जो है उनकी आमादगी लेनी है, उनकी रज़ामंदी जो है वो आपने लेनी है। ऑलवेज़ इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट यानी कि जो-जो लोग शामिल हैं अबाउट द पर्पज़ ऑफ योर रिसर्च एंड ऑब्टेन देयर परमिशन बिफोर इन्वॉल्विंग देम इन योर स्टडी। यानी कि आपने जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं चाहे कोई कम्युनिटी है, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे कोई सोसाइटी है, आपने सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना है, बताना है कि जी आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है, मकसद क्या है और आप सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी परमिशन लेंगे, जिसको आप कंसेंट भी बोलते हैं, बिफोर इन्वॉल्विंग देम इन योर स्टडी और ये आप तब करोगे कि आप उनको जो है स्टडी से मतलब आप रिसर्च करने से पहले आप उनकी परमिशन लाज़मी लोगे, ठीक है? तो ये एक पॉइंट आ गया की प्रिंसिपल में। सेकंड क्या होता है बच्चों कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो है खुफिया राज़ में रखनी है इन्फॉर्मेशन वगैरह कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज़ ऑफ पार्टिसिपेंट प्राइवेट यानी कि आपने किसी भी बंदे ने अगर कहा है कि ठीक है जी मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूँ, आप स्टडी करें, R&D करें, लेकिन फिर आपका क्या फ़र्ज़ होगा कि आपने उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको भी आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है और जो उसके रिस्पॉन्सेज़ हैं, जब आपने उस पे सर्वे किया है, उसने आपको जो जवाब दिया हाँ या ना में विद एक्सप्लेनेशन, तो आपने उसके रिस्पॉन्सेज़ को भी प्राइवेट रखना है एंड डोंट शेयर देम विदाउट परमिशन और आपने क्या करना है इसकी इनकी
रज़ामंदी के बगैर आगे किसी के साथ भी इसको शेयर नहीं करना। तो ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, ये कुछ की प्रिंसिपल होते हैं रिसर्च एथिक्स के कि जब भी रिसर्चर ने जब इस पे काम करना होता है, सर्वे करना होता है, किसी भी कम्युनिटी का इंटरव्यू करना होता है या क्वेश्चन्स करने होते हैं, तो उन्होंने बच्चों क्या करना है, इन चीज़ों का हर हाल में लाज़मी जो है ख़्याल करना है। अगर वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं करेंगे तो इट मीन्स दैट कि वो अपनी रिसर्च के एथिक्स को क्या कर रहे हैं बच्चों, वायलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि भाईजान आपकी जो है रिसर्च है वो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब उसपे कोई सवालिया निशान हो ही नहीं सकता। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन योर रिसर्च, यानी कि आप अपनी रिसर्च में बिल्कुल दयानतदार और शफ़ाफ़ियत के अपना के काम करें। डोंट फ़ाल्सिफ़ाई डाटा, यानी कि अगर आपके पास कोई डाटा आता है तो आप उसको जो है गलत मिस इंटरप्रेट ना करवाएँ। आप उसकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट मत करें। प्लेजराइज़ ना करें किसी का काम, अगर आपकी रिसर्च में किसी ने और ऑलरेडी काम किया तो आप उसको प्लेजराइज़ कॉपी पेस्ट मत करें और मिसरिप्रेज़ेंट योर फाइंडिंग, और ना अपनी फाइंडिंग को जो है आप गलत तरीके से जो है प्रेज़ेंट करें, ठीक हो गया? इसके बाद बच्चों रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनका भी जो है ख़्याल करें, ठीक है? ट्रीट ऑल पार्टिसिपेंट विद रिस्पेक्ट, यानी कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे पूरी कम्युनिटी है, या चाहे पूरी सोसाइटी है, तो आपने क्या करना है, आपने उनका एहतराम करना है एंड इंश्योर दैट, और आपने उनको यकीन दिलाना है दैट योर रिसर्च डज़ नॉट हार्म देम इन एनी वे, कि आपकी जो रिसर्च है उनको किसी भी तरीके से जो है उनके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी, ठीक है? तो ये बच्चों आपके पास क्या होते हैं, की प्रिंसिपल्स होते हैं। आई रिपीट अगेन, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन की प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स, तो आपने क्या करना है बच्चों, इनमें से किसी भी 2 को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। 4 को आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर के, ठीक है? इसके बाद बच्चों एक क्लास एक्टिविटी है बुक में गिवन थी, आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। रीड अ केस स्टडी अबाउट अ रिसर्च प्रोडक्ट वेयर एथिकल गाइडलाइंस वर नॉट फॉलोड, अ स्टडी वेयर पार्टिसिपेंट्स प्राइवेसी वाज़ नॉट रिस्पेक्टेड। तो आपने अब ऐसी केस स्टडी लेकर आनी है। आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे, जिसमें एथिकल्स गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और जिसमें पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं की गई। फिर आप क्या करें, डिस्कस इन ग्रुप्स। आप अगर टीचर हैं तो आप क्या करें कि एक एक्टिविटी बच्चों से करवा लें, 2 से 3 बच्चों को दे दें कि जी आपका ये काम है, आपने मुझे इस पे फाइंडिंग करके लानी है। उसमें क्या वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते थे। राइट डाउन योर ग्रुप्स कंक्लूजन एंड शेयर देम विद द क्लास। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आप बाकियों के साथ भी इसको शेयर करें। इसके अलावा एक और चीज़ है, डिड you know that ethical guidelines in research have been developed over many years to protect participants and ensure that research contributes positively to society? यानी कि काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है, ठीक है? और इस तरह की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आपका काम और अच्छे तरीके से हो सकता है। और एक एथिकल रिसर्चर का मतलब क्या है कि आपने रूल्स को फ़ॉलो करना है ऑनेस्ट, फेयर और रिस्पेक्टफुली में, ठीक है? ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। इंशाल्लाह सर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।